हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अभी आपको जो क्वेश्चन का टाइप दिया है उसमें आपसे क्या दिया है, वहां पर ऑलरेडी आपको पूछा गया है कि सॉरी एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेसिक बातें होती हैं, आई होप वो सब आपको पता होंगी अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो। और नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, देन आपको समझ में आएगा एक एक छोटा छोटा पॉइंट कि कैसे हम चेक करते हैं क्या ये एक पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो मैंने अपने वीडियोस में पहले से बता रखी हैं, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले से गिवन है और एक कंडीशन दे रखी है जो कि ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब यहाँ आपको जो बताना है वो क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब आपको के की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया है, पूछा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अभी तक जो क्वेश्चंस मैं बता रही थी उसमें क्या हो रहा था, उन क्वेश्चंस में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर अल्फा रेज टू द पावर 4 इस टाइप से आइडेंटिटीज बना के आप सॉल्व कर रहे थे। बट ये जो टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको अननोन की वैल्यूज निकालनी होंगी, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। तो कैसे करें, सबसे पहले हमेशा मैंने बताया है जो गिवन रहे उसको लिख लो। तो गिवन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। अब देखिए यहाँ पर क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं अभी हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो। तो क्या होता है, हम जानते हैं ना क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल इसके स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में पहले से लिखा है। इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पर चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब क्या किया जाए, अब जब आपके पास ये पहले से ही अरेंज है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको आराम से ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी एंड सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ए बी एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, के, मतलब के की ए की वैल्यू के है। एक्स टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या मानना होता है, हमेशा बताया है मैंने, 1 मानिए, 0 नहीं मानेंगे। तो एक्स टू द पावर 1 की जो आगे कॉफिशिएंट है, या फिर कह सकते हैं एक्स टू द पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है वो है 4। इसका मतलब बी की वैल्यू 4 है और जो 4 बचा है ना वो आपका सी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक्स टू द पावर 0 होगी, तभी तो वो वहां पर क्या हो गया है, एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं एक्स टू द पावर 0 का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, या फिर जो 4 है वो कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब ए बी और सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, कोफिशिएंट से। सबसे पहले आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से अरेंज है। देखिए यहाँ पर जो जो आपको पावर दिखाई दे रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही अरेंज की गई है, हमको ज़रूरत नहीं है अरेंज करने की। फिर क्या किया, इसकी मदद से आपने कॉफिशिएंट्स या फिर ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली। अब आप और क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, इनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए। और इनका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमें पता था। अब यहाँ पर जो बी ए है या फिर सी ए है, ये कॉफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इनकी वैल्यूज अभी आपने निकाली। कैसे निकाली, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले चेक किया, फिर उसकी मदद से आपने कॉफिशिएंट्स लिख दिए। अब इन्हें यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से लगा है, लगा दीजिए, बी की वैल्यू 4 है अपॉन ए है के। ये देखो मैंने यहाँ पर वैल्यूज रखा है और कुछ भी नहीं किया है। अल्फा इंटू बीटा एज इट इज इक्वल टू सी है 4 और ए है के। तो ये मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू रखे हैं, यहां से देख के वैल्यू को रख दिया।
ये बात भी सभी को समझ आ गई होगी, होप सो। अब क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कंडीशन। कंडीशन ये है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर दी है आपको कंडीशन, तो वो कंडीशन भी नीचे लिख लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये आपको दिया है। और अब आपको इसके बाद निकालना रहेगा वैल्यू ऑफ के। जो के है ना, अननोन है हमारे पास, विच मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के एक्स स्क्वायर, तो के की जगह पर क्या आएगा, इसका क्या मतलब है, के की वैल्यू निकालना है और कंडीशन गिवन है, तो जो कंडीशन दी गई है उसी की हेल्प से तो हम के की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन जो दी थी उसे मैंने लिख दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है, और कैसे आई है वो आइडेंटिटी इसके बारे में भी बताया है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप पुरानी वीडियोस जाके देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो कैसे आई है और होती क्या है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने क्या किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं, और क्यों लिख सकते हैं और कहाँ से आया ये मैंने वीडियो में पहले भी बताया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पुरानी वीडियोस जाके देखें, क्योंकि अगर मैं फिर से यहाँ बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये मैंने पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ एक बार जाके वीडियो देख लें, देन आपको ये समझ में आएगा कि ये क्यों लिख सकते हैं और कहाँ से आया है। चलिए, इक्वल का साइन वैसे ही लगाइए, 24 एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखा है, अल्फा इंटू बीटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसकी जगह पर वैल्यूज डालना है आपको, तो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। तो ये मैंने वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया और ये यहाँ पर पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा को 4/k लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को -4/k लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 24 एज इट इज। आई होप सो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -4 इंटू -4 हो जाता है माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, के इंटू के क्या हो जाएगा, के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 अपॉन के एज इट इज। अभी क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 24, जैसे लिखा है वैसे का वैसा लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, एलसीएम लिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर वेरिएबल का एलसीएम कैसे निकाले ये नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें, वहां पर मैंने समझाया है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो अगर किसी को नहीं आता तो वो वीडियोस आप देख लें, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिसे आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचा, 1 इंटू करेंगे 16 से तो 16 ही आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, एक के से एक के चले गया, बचा एक के इंटू 8 तो हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 24 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 24 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं होता जब अपॉन में तो 1 ही मानते हैं हम। अब क्या करें, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 8k से मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो 1 का जब इंटू किसी के साथ होता है तो पूरा का पूरा वही आ जाता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख देती हूँ 16 माइनस 8k, और यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय के तो क्या हो जाएगा 24k, सॉरी के नहीं के स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर तो मिलेगा 24k स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसे मिटाना होगा क्योंकि जगह नहीं है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ लिखूंगी। चलिए क्या आया हमारे पास आया 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको k की वैल्यू मिली नहीं है ना, और आपको पूछा गया है कि k की वैल्यू निकालनी है, तो अभी ये और भी आगे सॉल्व होगा क्योंकि अभी हमें k की वैल्यू मिली ही नहीं। अब क्या किया जाए, तो अब मैं कर रही हूँ, ये प्लस में है कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसे ध्यान से देखिए, इसे देख करके क्या समझ आ रहा है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसी दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऊपर देखिए, ये इसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का,
ax² प्लस bx+c। तो अभी ये अरेंज नहीं है, तो इसे अरेंज कर दीजिए। अरेंज करने का क्या मतलब है, पावर यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको जमा दीजिए। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसे अरेंज करना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसे इस तरह से लिखा गया है जहां पर पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है। और यहाँ पर 16 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का होगा, इसलिए यहाँ पर +16 लिखा है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हो सकता है सबसे पहले तो जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हटा देते हैं। नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इस माइनस साइन को हटा देती हूँ। तो कैसे हटाएंगे, जब ये माइनस साइन को यहाँ से हटाना है, इसका मतलब माइनस साइन का पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि किसी एक के साथ तो होगा नहीं कि किसी एक ही टर्म के साथ होगा बाकी टर्म्स के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो माइनस को हटाने के लिए मैं माइनस साइन से ही सारे के सारे इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई माइनस का कर दूंगी। तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस, पहले से माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस अगेन क्या हो जाएगा +8k, और प्लस माइनस -16 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या किया, माइनस साइन को हम हटाना चाहते हैं, तो माइनस साइन को हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन से ही पूरे के साथ में माइनस का इंटू हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। माइनस साइन को सबके साथ, सारे साइन के साथ जो यहाँ पर दिख रहे हैं उनसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। आई होप आपको यह स्टेप क्लियर होगी। अब क्या किया जाए, देखिए अब यहाँ पर ना दो तरीके हैं करने के इसे सॉल्व। सबसे पहले क्या किया जाए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करने का तरीका है, वहां पर दो मेथड्स काम करती हैं, दो अप्रोच काम आते हैं। एक कौन सा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और दूसरा होता है स्प्लिटिंग मेथड। इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं कि ये मेथड्स कैसे सॉल्व की जाती है। जिसे नहीं आता वो वीडियो जाके देखे, तो आपको मेथड्स करना आ जाएंगी कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब उससे पहले मैं क्या इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो एक बहुत इजी सा इक्वेशन सामने आएगा। या फिर आप कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉमन। तो क्या कॉमन निकाला जाए, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 8 कॉमन निकालते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 3k, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया, आपने यहाँ 8 निकाला। तो ये क्या हो गया 3k², क्योंकि 8 इंटू 3 करेंगे 24k², प्लस यहाँ पे k निकाल दिया क्योंकि 8 ऑलरेडी बाहर है, माइनस यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। कैसे क्या निकाला कॉमन, तो मैंने 8 कॉमन निकाला। और कॉमन निकालने का मतलब होता है जब आप वापस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन के साथ वही चीजें आनी चाहिए। 8 इंटू 3k² करेंगे तो 24k² आ जाएगा। 8 इंटू प्लस के करेंगे तो प्लस का 8k मिलेगा। 8 इंटू -2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16 वो मिलेगा। सब कुछ आपको दिख रहा है वैसे का वैसा। ये मतलब होता है कॉमन निकालने का। अब क्या किया जाए, ये इंटू में है, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब ये यहाँ इंटू इधर जाएगा तो उल्टा उल्टा मतलब इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा बच्चों तो क्या मिलेगा फिर आपको, ये हो जाएगा 0। तो 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया। अब क्या किया जाए, अब आप और तो सिंप्लीफाई इसे कर नहीं सकते हैं, अब आपको इसी फॉर्म में लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो दो मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और स्प्लिटिंग मेथड, आपको जो अच्छी लगे आप वो लगाइए। और जो भी मेथड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीडियोस बनाए हैं मेथड्स के ऊपर, आप जाके उसे देखें। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि ये नंबर
छोटे छोटे दिए हैं, 3 है, 2 है, तो स्प्लिटिंग आराम से लग जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड लगा देती हूँ। तो स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या करते हैं, वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई है, अगर मैं यहाँ समझाऊंगी स्प्लिटिंग मेथड को तो ये वीडियो फिर और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट फिर भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग में, ये 3k² लिखा है पॉजिटिव इंटू -2 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 6k²। अब 6 का एलसीएम निकाल लो। क्यों निकालते हैं एलसीएम, ताकि जो नंबर्स आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे, उनसे आप हेल्प ले सके कि प्लस माइनस करने पर मिड टर्म नाम है ना मेथड का, तो मिड टर्म पर ये आ जाए। ये मतलब क्या है कि ये के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 ही होगा, है ना। और प्लस करने पर या माइनस करने पर कोई एक ऑपरेटर यूज करेंगे, या तो प्लस या माइनस, और उन्हीं नंबर से जब आप इनटू करते हैं तो आपको ये पूरा टर्म मिल जाए। यही होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग में। तो अभी मैंने आपको जल्दी से बताया है कि कैसे करना है। बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है स्प्लिटिंग मेथड पर भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पर भी, आप जाके वो वीडियोस देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास जो दो नंबर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग है इसलिए मिड टर्म की प्लेस पे रख देते हैं, प्लस 3k -2k -2 एज इट इज, ये मिड टर्म की जगह पर मैंने ये रख दिया। अब इन दो नंबर से आप करके देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो आपको 1k मिल रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है। और इन्हीं नंबर को जब इनटू करके देखेंगे तो -6k² अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, वो मिल जाएगा। तो इन्हीं नंबर से आपको मिड टर्म पर जो चाहिए वो भी मिल गया, इनटू करने पर जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो भी मिला। ठीक है, ये बहुत जल्दी से मैंने बताया है मिड टर्म स्प्लिटिंग। जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो वीडियो जाके देखे कि मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज करते हैं। चलिए, अब क्या किया जाए, पेयर बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 3k निकाल लेते हैं, k+1। अब जो यहाँ पर आया है वही का वही यहाँ आएगा, तो यहाँ पर -2 कॉमन निकालना, अगेन वही बात, वापस से मल्टीप्लाई करके देखो, वही मिलना चाहिए। तो 3k -2 एंड k+1 ये मिला आपको। अभी भी k की वैल्यू नहीं आई है, अभी और आगे सॉल्व होगा। तो चलिए, अब आप क्या करें, इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आया, 3k -2 k+1। अब देखिए 3k -2 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो 3k इज इक्वल टू 0 + 2, 3k 2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 मिल चुकी है 2/3, और एक आपको और निकालना है, k+1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 -1, तो k इज इक्वल टू -1, क्योंकि 0 में से जब भी कोई नंबर माइनस होता है तो आंसर माइनस में ही आता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान से करना है, यहाँ पर साइन की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो k की वैल्यू फाइनली आपको मिल चुकी है। k की आपको दो वैल्यू मिली है, एक वैल्यू है पॉजिटिव में 2/3 और एक मिली है आपको -1। यही पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपने निकाल लिया है k की वैल्यू 2/3 एंड -1, दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। और दो क्यों मिली है ये आप जानते हैं क्यों मिली है। देखिए वही बात, अगर आपने शुरू से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, या फिर कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं, पॉलिनोमियल बेस्ड वीडियो देखे हैं मेरे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि k की दो वैल्यूज ही क्यों आई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट होती है ना, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। और ये बात मैंने बेसिक जो बातें होती हैं पॉलिनोमियल के बारे में उन वीडियोज में समझाई है, इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया था। तो जिसको भी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखें जहाँ पर इंट्रोडक्शन है, तब कहीं जाके आपको हर एक छोटी छोटी बात समझ में आएगी कि अगर कुछ हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, वैल्यूज दो आई हैं तो दो क्यों आई हैं, चेक कैसे किया जाए, ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स।